नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे गुरु पूर्णिमा से जुड़ी हुई बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। गुरु पूर्णिमा कब पड़ा है, कब शुरू हो रहा है पूर्णिमा तिथि, व्रत हमें कब रखनी है, कौन कौन से 2 कार्य सुहागन महिलाओं को जरूर पूर्णिमा के दिन कर लेनी है, चंद्र उदय का समय क्या है, सारे पूजा विधि हर चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी और क्या दान करनी है। इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि चारों वेदों के जो ज्ञानी थे महर्षि वेद व्यास जी का उस दिन जन्म उत्सव है और जन्म उत्सव को ही हम गुरु पूर्णिमा के नाम से मनाते हैं। ठीक है। और अगली चीज क्या है कि गुरु पूर्णिमा इस साल 2023 में कब पड़ा है, तो 3 जुलाई को। 3 जुलाई को दिन क्या है, सोमवार। तो सोमवार के दिन पूर्णिमा पड़ने से उसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। ठीक है। तो सोमवार के दिन बड़ा ही शुभ दिन पर पूर्णिमा तिथि पड़ी है। और व्रत आप लोग पूछे हैं कि दीदी व्रत कब रखनी है, तो देखिए व्रत भी हमें 3 को ही रखनी है और पूर्णिमा तिथि का स्नान दान जो है वो भी 3 को ही करना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूर्णिमा तिथि 2 जुलाई से ही शुरू हो जा रही है 8:22 से। ठीक है। और अगले दिन 3 जुलाई को 8 या 9 मिनट तक है, 5:08 तक है, शाम तक। तो उदय तिथि को ध्यान में रखते हुए 3 जुलाई को हमें व्रत भी रखनी है और स्नान दान की पूर्णिमा भी है। तो चलिए अब पूर्णिमा के नियम विधि जान लेते हैं। अगर आप लोगों ने दीक्षा लिया हुआ है, जिसको सिख होना बोलते हैं हमारे तरफ, जैसे गुरु कान में कुछ मंत्र बोलते हैं, उसके बाद ही हम शुद्ध माने जाते हैं। एक गुरु चाहिए धरती पे, ऐसा माना जाता है ना कि बिना गुरु ज्ञान कहाँ से पाए। तो एक तो पढ़ाने लिखाने वाले गुरु होते हैं, जो स्कूल में जो शिक्षक होते हैं वो एक हमारे गुरु हैं। दूसरा क्या है कि एक दीक्षा लिया जाता है जिस गुरु जी से, तो उस गुरु जी को हम अपने विवाह में, शादी में, कोई भी मांगलिक कार्य हमारे घर होता है तो उनको हम बुलाते हैं। ठीक है। और वो हमारे कान में दीक्षा देते हैं, मंत्र बोलते हैं। तो जो जो चीजें हमें मनाही रहता है वो कार्य हम नहीं करते हैं दीक्षा लेने के बाद। और किसी भी प्रकार के आप अपने बच्चों का विवाह, शादी, जनेऊ नहीं कर सकते जब तक कि आप दीक्षा नहीं ले लेते हैं, गुरु मंत्र नहीं ले लेते हैं। ठीक है। हमारे तरफ जो नियम है मेरे घर में वो मैं आपको बता रही हूँ। और आप लोग पूछे थे कि दीदी गुरु मंत्र लेने से पहले, दीक्षा लेने से पहले हमें क्या क्या चीजों को जुगाड़ कर लेनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें इकट्ठा कर लेनी चाहिए अगर हम उन्हें लेना है तो गुरु जी से। तो देखिए सुहाग की चीजें भी देते हैं उसमें, और अनाज भी देते हैं दान के रूप में, साड़ी कपड़ा भी देते हैं, सोना चांदी में बिछुआ पायल भी दे सकते हैं। जब पहली बार गुरु मंत्र लिया जाता है, दीक्षा लिया जाता है, सिख होना जिसको बोलते हैं, हमारी तरफ सिख होना बोलते हैं, वो सभी चीजें इकट्ठा करके और गुरु जी से मंत्र बोल के, प्रणाम करके, दक्षिणा दे के, इन सभी चीजों को, कपड़ा, अनाज, जो आप अपने श्रद्धा के अनुसार, अपने क्षमता के अनुसार देकर, और कुछ गहना वगैरह, बिछुआ पायल, ये सभी चीजें, छाता जूत और उनके लिए वस्त्र, गुरु जी के लिए, ये सभी चीजें देकर हम जो है दीक्षा लेते हैं। ठीक है। फिर वो हमारे कान में मंत्र बोलते हैं, तब से हम अपने बच्चों का विवाह, शादी और सभी चीजें कर लेते हैं। लेकिन अभी हमारे तरफ में मेरा भी नहीं हुआ है, दूसरे को क्या बोलूं, लेना है गुरु मंत्र, लेना है, सिख होना है। अगली चीज क्या है कि आपको बता दूं कि आप लोग पूछे हैं कि दीदी तो अगर वो गुरु जी आपके घर के आसपास है तो इस गुरु पूर्णिमा पर अगर आप चाहें तो जाकर उनका पांव पूज सकते हैं। जिन्होंने सिख हुए हैं, जो दीक्षा लिए हैं, गुरु मंत्र लिए हैं, वो जाकर उनका उस दिन पांव पूजे, क्योंकि गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु का पांव पूजना बहुत ही अधिक सही होता है, शुभ होता है आपके लिए। आप लोग चाहे तो कर सकते हैं। सोमवार को चंद्र देवता की हम पूजा करेंगे, अर्घ देंगे। जो भी महिलाएं
व्रत रखती हैं। पूर्णिमा के बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं, तो सोमवार के दिन पूर्णिमा पड़ने से और अधिक जो है उसका महत्व तो बढ़ गया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि चंद्रदेव को अर्घ पक्का दीजिएगा, जो व्रत रखे हैं वो भी, और जो अगर नहीं रखे हैं तो भी पूर्णिमा के दिन बहुत बड़ा पूर्णिमा है और बहुत अच्छे दिन पे पड़ा है, तो आप चाहे तो चंद्रदेव को अर्घ दे सकते हैं। अर्घ कैसे देते हैं, एक पात्र में लोटे में आप जल ले लीजिए, गंगा जल है तो गंगा जल ले लीजिए, और कच्चा दूध गाय का मिले तो उसी को डालकर हम जल देते हैं, ठीक है। और फूल, पैसा, ये दक्षिणा वगैरह देकर हम अर्घ देते हैं चंद्रदेव को। उसके बाद पूरे दिन हम जो है फल फलहार करते हैं और शाम को अपना व्रत खोलते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग व्रत रखते हैं जो कि पूरे दिन कुछ नहीं खाते, न खाते हैं न पीते हैं, डायरेक्ट शाम को वो चंद्रदेव को अर्घ देकर ही अपना व्रत खोलते हैं। तो ये सब कार्य आपको करना है। और अर्घ देने का समय क्या है, चंद्रोदय का, ऐसे तो हर राज्य में अलग अलग समय पे है, तो 7:19 पर चंद्रोदय का समय है। आप लोग देख लीजिएगा, हर जगह अलग अलग समय पे चंद्रोदय होता है। तो ये हो गया। अब चलिए गुरु पूर्णिमा के दिन हमें कौन कौन से कार्य करने हैं वो जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सुबह सवेरे हमें जल्द उठनी चाहिए और किसी भी पवित्र नदी सरोवर में, अगर आपके घर के आसपास है तो जरूर स्नान करने जाएं। अगर वो भी नहीं है तो अगर आप गंगा जल रखे हैं तो हर परिवार के मतलब हर व्यक्ति कोशिश करे कि गंगा जल मिश्रित जल से ही आपको स्नान करनी चाहिए। और स्नान करने के बाद आप जो है विष्णु भगवान की पूजा कीजिए, और पीपल वृक्ष की भी आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि सोमवार का दिन है तो पीपल वृक्ष भी देवी देवताओं का ही निवास माना जाता है। रविवार को पूर्णिमा तिथि पड़ती है तो उस दिन हम पूजा नहीं करते हैं, ना अमावस्या के दिन करते हैं, रविवार को नहीं किया जाता है। तो सोमवार को आप चाहे तो पीपल वृक्ष की भी पूजा कर सकते हैं पूर्णिमा के दिन। और आपको क्या ध्यान रखनी है, अगर दान करना चाहते हैं तो पूर्णिमा के दिन, सोमवार के दिन चावल का दान किया जाता है, तो आप चाहे तो चावल का दान कर सकते हैं। अपने घर में श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा कहलवा सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं। और विष्णु भगवान को खीर का भोग लगाइएगा, खीर पूरी अपने घर में जरूर बनाइएगा और बनाकर भगवान को भोग लगाइएगा। आप लोग चाहे अगर व्रत नहीं रखे हैं तो वही प्रसाद के रूप में खाइएगा। तुलसी पत्र जरूर डालिएगा भोग में, और पीले चीजों का ही प्रयोग करें। विष्णु भगवान को बहुत अधिक प्रिय है, सभी को मालूम है। पीला वस्त्र, पीला फूल, पीला चंदन से उनकी पूजा कीजिए। और कथा अगर कहते हैं तो और भी अच्छा है, अगर आप चाहें तो सुन भी सकते हैं। ऐसे मेरे चैनल पे हम लोग कथा कह के मैं डाल चुकी हूँ, आप सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ब्राह्मण के मुख से भी है, खुद भी कह के डाले हैं, तो आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। और पूर्णिमा के दिन अगर नदी सरोवर में कहीं आप स्नान करने जाते हैं तो दान पक्का अपने हाथ से कीजिएगा। ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन किया हुआ दान बाकी दिनों के तुलना में कई गुना हमें अधिक लाभ मिलता है। तो आप जरूर, जो भी भगवान ने आपको जिस लायक बनाया, 2-4 पैसे दिए हैं वो उसी को दान कीजिए, अनाज दिए हैं उसी को दान कीजिए, लेकिन पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जरूर दान किया कीजिए। ये भी हो गया। अब चलिए जान लेते हैं कि पूर्णिमा के दिन सबसे बड़ा आप लोग का सवाल है, दीदी सिंदूर लगाएं कि नहीं। तो देखिए, पूर्णिमा का अगर आप व्रत रखी हैं, मैं तो बोलती हूँ कि अगर पूजा पाठ पड़ जाता है, कथा आप घर में कहलवाते हैं, तो पूर्णिमा के दिन सिंदूर हम सभी को लगाते हैं। तो अगर आप नहीं लगाते हैं तो अपने आंचल में पहले लगा लीजिएगा। पहला सिंदूर जब उठाइएगा तो आंचल में लगा लीजिएगा, उसके बाद दूसरा तीसरा अपने मांग में लगा लीजिएगा। तो आप लोग पूछेंगे दीदी सिंदूर लगाए कि नहीं, तो अगर आप व्रत रखें पूर्णिमा का तो आप लोग सिंदूर लगा सकती हैं। और आप लोग जो है पूर्णिमा के दिन बाल नहीं धोया जाता है, कोशिश कीजिएगा कि पूर्णिमा के दिन बाल और अमावस्या के दिन नहीं धोते हैं। बचे तो पक्का बचाइएगा, शेविंग वगैरह भी नहीं करवानी चाहिए। लेकिन देखिए, जिसको एकदम जरूरत है, डिफेंस वाले हैं, वो तो करते ही हैं, फिर भी आप लोग देख लीजिएगा बाल वगैरह ना कटवाएं पूर्णिमा के दिन, धोए भी नहीं और कटवाए भी नहीं। अगर आप व्रत रखिए तो पैरों में महावर पक्का लगाइएगा पूर्णिमा के दिन, और सिंदूर पहले आंचल में लगा लीजिएगा। कोई सिंदूर आपको लगाता भी है तो मना मत कीजिएगा, किसी घर कथा वगैरह में जाती हैं तो आंचल में लगवा लेने का, फिर मांग में आप लोग लगवा सकते हैं, लेकिन मना नहीं करते हैं। अगर कोई पूजा पाठ नहीं है तो आप मत लगाइए, लेकिन अब व्रत रखिए तो व्रत में तो सिंदूर लगाना ही है, पूजा करना ही है और पैरों में महावर लगाना है। तो इस प्रकार के पूर्णिमा के नियम विधि थे, जो आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।